सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 13 अक्टूबर बरोज सोमवार हम आए हैं डला नगर। डला नगर वो गांव है जहां खिलाड़ी मशहूर खिलाड़ी हैं, जहां नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा हुए हैं, जिनमें पेश हैं महमूद खान चौधरी साहब, उनके छोटे भाई मुस्तफा साहब और मखदूम सलीम साहब। उनके बाद आए हैं हमारे मुजम्मल साहब गोलकीपर पाकिस्तान बावड़ा के, और आए हैं हमारे फीफा रेफरी चौधरी मुजम्मल साहब। तो आज हम हमारी मीटिंग थी इधर, तो हम जो फिजिकल टीचर हैं पंजाब के, तो उसी सिलसिले में चौधरी खालिद महमूद खालिद साहब के पास आए हैं, ताकि हम दावत कर रहे हैं पूरे पंजाब में फिजिकल टीचर की, उसके बारे में हमारी मीटिंग थी। तो हम आज चलते हैं चौधरी खालिद महमूद के घर, तो उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। चौधरी खालिद महमूद खाना जी दावत सारे भरा महमूद खालिद चौधरी साहब के डेरे, जो कि फिजिकल हम फिजिकल के बंदे हैं। हमारे पूरे पंजाब की मीटिंग है, इसी मीटिंग के सिलसिले में हम आज दावत पर आए हैं चौधरी खालिद महमूद के घर। तो मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं चौधरी खालिद महमूद साहब का, जिन्होंने अपने इस भाइयों को बताया इधर के ये दावत है। और हम अब बात करेंगे खालिद साहब से। जी चौधरी साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप पूरे पंजाब को इकट्ठा कर रहे हैं, आप एक प्रोफेसर की सीट से रिटायर हुए हैं 2024 में, और आप बड़े स्पोर्ट्समैन हैं। जी प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का, जो ये मेरे बैच फेलो हैं, जो हमने 1999 और 90 में फिजिकल एजुकेशन में दाखिला लिया था, और वहाँ से मैंने MSc की MA किया फिजिकल एजुकेशन में, और ये मेरे दोस्तों ने फिजिकल डिप्लोमा जो है उसके स्टूडेंट थे। चौधरी साहब का मकसद है कि ये सीनियर थे और हम जूनियर थे। चौधरी नदीम साहब हम सब जूनियर थे, तो खालिद महमूद साहब उस वक्त नेशनल पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। इन्होंने सीनियर डिप्लोमा में वहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और एक आला मकाम पाया। बस ये थे स्पोर्ट्समैन, बस ये एक समाजी रुकन के। जी सर। वो आजकल हमारा ये जो ग्रुप है 8990 वाला, वो चल रहा है मीडिया पर भी, तो सोशल मीडिया पर आम वायरल हुआ है, और मुख्तलिफ जगह से हमारे जो दोस्त हैं पूरे पंजाब से, हम एक दूसरों की तरफ से दावत करते हैं। एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया मेरे साथियों ने कि क्योंकि इन सारे जो हमारे क्लास फेलो थे, इनको एक जगह फिर इकट्ठा किया जाए। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम शेखपुरा ननकाना ज़िला, जो उस वक्त शेखपुरा ज़िला होता था, सब टीचर मिल के उनको दावत दिए, ताकि हम एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो सकें। ये हम चाहते हैं कि ये ऐसे, क्योंकि ज़िंदगी के ये मेले होते हैं, कोई दोस्त हमारे अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं, और यादें रब उनकी बाकी रह जाती हैं। इसलिए हमारे ये दोस्तों ने सोचा, इसलिए मेरे पास आए हैं। मैंने इनका बहुत बहुत इनका मशकूर हूँ। हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि 9 नवंबर को इंशाल्लाह ताला हम शाहकोट में अपने सारे दोस्तों को दावत देंगे, जो 89 और 90 के वक्त के स्टूडेंट थे, वो तशरीफ लाएँ सब। और मेरी भी ख्वाहिश है कि वो सब के सब तशरीफ लाएँ, ताकि हम उनकी हमें खिदमत का मौका दिया जाए। तो साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या अपने साथियों को बुला के इधर क्या फील करेंगे आप? यार मैं तो जी वो जो यादें हैं ना पुरानी, जो हमारी बचपन की लड़कपन की वो हमारी वो जो दौर था, उसको तो हम भूल नहीं सकते हैं। जब आप तमाम आए, वो सारी चीज़ें, वो सारा सामने आ गया था। जो हम ग्राउंडों में खेलते थे, फिजिकल एजुकेशन पढ़ते थे, फिर पढ़ के हम सब चले गए, सबको नौकरियाँ मिल गई। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। ये जो बैच हमारा बड़ा लकी है, और मैं भी बड़ा लकी हूँ कि मेरे ज़िले में कोई 7-8 जो टीचर है वो अभी इन सर्विस है, क्योंकि मैं इनसे सीनियर हूँ। मैं अभी 2024 में आया थे एसोसिएट प्रोफेसर, रिटायर हुआ हूँ, और मैं इनका भी बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि मुझे रिटायर होते भी मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी है इन्होंने। मैं बहुत बहुत इनका मशकूर हूँ। मैं खालिद साहब की बात आगे बढ़ाता चलो। ये प्रोफेसर के साथ साथ ये पंजाब फुटबॉल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और हमारे जितने भी ये पंजाब ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना के रेफरी हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी बड़ी रहनुमाई करते हैं। मुझे तो बहुत रहनुमाई दी है। मैं जब फीफा रेफरी बना, मैं जूनियर था, तो ये खालिद साहब की मोहब्बत है,
इनकी काविश है कि अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया है। ये अपने छोटे भाइयों को नहीं भूलता। मैं खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट ननकाना की तरफ से, पंजाब की तरफ से। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, ये जो हमारे साथ खड़े हैं तो रिशाद वैद साहब, ये अब एसएसटी बन गया। पहले फिजिकल टीचर थे, एसएसटी होता है सेकेंडरी स्कूल टीचर। अब ये माशाल्लाह में भी आप बताएंगे इनका ग्रेड क्या है और ये क्या महसूस कर रहे हैं भाइयों को बुला के इधर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन 90 और 89 के तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मैं जो कुछ भी हूँ, एसएसटी हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पहचान पीईटी है। फिजिकल टीचर मैंने कभी भी अपने आप को एसएसटी नहीं कहा, मैं हमेशा अपने आप को पीईटी कहता हूँ। मेरा नाम शाहद पीटी के नाम से ही लोग मुझे जानते हैं और यही मेरी पहचान है और मुझे इस पे फख्र है। बाकी आज हम जिस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, ये काफ़ी दिनों से प्रोग्राम हम बना रहे थे कि तमाम दोस्त पंजाब के 90, 89 का डिप्लोमा वाले जो थे और हमारे सीनियर जो साथी थे, इनमें चौधरी खालिद महमूद साहब इनकी सरपरस्ती में और जावेद डोगर साहब और खादम हुसैन साहब उनकी सरपरस्ती में ये हमारे सीनियर थे। और हमारे जूनियर जो थे उस वक्त ज़िला शेखुपुरा में, एक तो हम आपके सामने खड़े हैं, ये हाजी नवीस साहब हैं, राणा नसीर साहब फीफा रेफरी, शाहद नदीम साहब हैं, आबद अली आबद साहब, और इसी तरह हमारे अलीम दोस्त साहब, थे अलीम साहब। वो हज पे गए हुए हैं इसलिए वो उम्रे पे, वो इसलिए आज हमें मौजूद नहीं है। अगर वो यहाँ पे होते तो वो भी इधर ही होते। बशीर नाज। और हमारे एक दोस्त हैं वो बाहर होते हैं, अपना अरशद बशीर साहब, और एक दोस्त जो हमारा फौत हो गया है वो था अपना फदा हुसैन शाह अल्लाह साहब। जंसीर करे। जी हाँ। तो हम तमाम दोस्त इकट्ठे हुए, सब ने मिलके ये प्रोग्राम बनाया और ये खालिद साहब की सरपरस्ती में, तो वो सब दोस्त बड़े खुश हुए कि ये यार ऐसे ज़रूर होना चाहिए। हम तमाम जो पंजाब के हमारे दोस्त हैं, जो 90, 89 डिप्लोमा वाले और सीनियर वाले, सबको चौधरी खालिद महमूद साहब की ज़ेर सरपरस्ती हम सबको दावत देते हैं कि 9 नवंबर 2025 को ज़रूर हमारे पास तशरीफ लाएं और हमारा मान रखें और हमें शुक्रिया का मौका दें। हमें 9 नवंबर का तो इंतजार रहेगा ताकि वही 9 नवंबर को हम शाख और इंतजार करें साथियों का। जी सर, मजीद। अच्छा, एक बात ये है कि कहते हैं कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है और हंसने के लिए दोस्तों। हाँ। तो हम भी चाहते हैं कि आपको देख के खुश हूँ और आप भी इधर आए और मिल के गपशप हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, अब मैं दावत दूंगा हाजी नवीद मुस्तफा साहब को, जो सेक्रेटरी स्काउटिंग के सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उनके मेंबर हैं, ये मेंबरान में शामिल हैं और ये खुद भी एक हज करके आए हैं। अल्लाह पाक ने मक्का मदीना दिखाया है मेरे भाई को। क्या ख्याल गुजार करेंगे अपना, ये दावत दे रहे हैं आप लड़कों को, पूरे पंजाब के अपने फिजिकल टीचर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले, जैसा कि शाहद साहब ने आपको बताया कि खालिद साहब की सरपरस्ती में ये जो 9 नवंबर वाला आपने प्रोग्राम बनाया है, ये ज़्यादा जो शेर है वो शाहद साहब के सर जाता है। शाहद साहब, उसके बाद नदीम साहब, इन दोनों ने मुझे फ़ोन किया और इन्होंने कहा कि हमें भी अपने तमाम 89 और 19 वाले तमाम दोस्तों को दावत देनी है और इधर प्रोग्राम करना है। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, जैसे आप कहते हैं हम खालिद साहब के पास चलते हैं, वहाँ जाके ये प्रोग्राम बनाते हैं। और हमने राना नसीर साहब को फैसलाबाद से, जो फीफा रेफरी हैं हमारे, उनको बुलाया, आबद गुमन साहब को, और आज इस सिलसिला में हमने खालिद साहब के इधर डेरे पे ये मीटिंग की सारी, और ये हमारा 9 नवंबर को तय हुआ है कि 9 नवंबर को हम अपने जितने भी हमारे ये दोस्त हैं 1999-90 वाले, वो तमाम के तमाम इधर 9 नवंबर को पहुंचेंगे। और वो ये खाने का एक बहाना, दावत का बहाना नहीं होता, ये दोस्तों को मिलने का बहाना होता है, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। इसी बहाने इतनी देर 35 साल हो गए हैं कि हमने वो उधर से 19 में जब ये डिप्लोमा किया था, जो सीनियर हमारे साथी हैं, उन तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से दावत है 9 नवंबर को। आप भरपूर इसमें शिरकत करें और हमारा मान बढ़ाएं।
शुक्रिया शुक्रिया हाजी साहब आपका। मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों का, खालिद साहब का, आबद गुमर साहब का, शाह साहब का, राना नसीर साहब का और नदीम शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सारी कोशिश करके अपने दोस्तों को इधर शाहकोट में दावत दी। बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ, शाहद बैंस साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल में शाहकोट में ये अपने फ़राइज़ ड्यूटी के सर अंजाम दे रहे हैं, और ये हाजी नबी साहब ये गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा में ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा आबद गुमन साहब के, जो कि कबड्डी के प्लेयर भी रहे हैं हमारे कॉलेज के, ये अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जी आबद गुमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला सब्र तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो ये मिल के हमें बहुत खुशी हुई है कि सारे दोस्तों ने मिल के ये प्रोग्राम बनाया कि 9 नवंबर को 1999-90 के जितने भी दोस्त क्लास फेलो हैं सबको बुलाएंगे और मिल बैठ के गपशप लगाएंगे, एक दूसरे का हाल पूछेंगे। तो हम ये खालिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया, और सारे दोस्तों ने मिल बैठ के ये मशवरा किया कि इंशाल्लाह 9 नवंबर को 1999-90 के जितने भी क्लास फेलो हैं सब हाज़िर होंगे और मिल बैठ के हम गपशप भी लगाएंगे और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछेंगे। तो इंशाल्लाह सारे दोस्तों से उम्मीद की जाती है कि वो 9 नवंबर को शाहकोट में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ताकि हम मिल बैठ के एक दूसरे का हाल पूछ सकें और एक दूसरे से वाकफियत हो, क्योंकि वो फिज़िकल एजुकेशन वाली शक्लें जो हैं वो और थीं, अब और हो गई हैं। तो एक दूसरे को देख भी लेंगे और पहचान भी हो जाएगी। एक दो दोस्त कहते हैं मुझे पता नहीं लगता वो कौन है, जो सब दोस्त आए देख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात जब भी होगी आवाज़ भी जान लेंगे तो पहचान भी सकेंगे। बहुत शुक्रिया आबद गुमन साहब का, बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में बताता चलूँ कि जब ये खालिद महमूद साहब हमारे कप्तान थे फिजिकल कॉलेज के, शफकत रसूल साहब हमारे इंचार्ज थे, हम अपने कॉलेज को नहीं भूल सकते। आबद गुमन साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल सफदराबाद में फिजिकल टीचर हैं। पहले मैंने अपने दोस्तों का बताया। खालिद महमूद साहब फुटबॉल के खिलाड़ी, हाजी नवीद मुस्तफ़ा फुटबॉल के खिलाड़ी, चोरी नदीम शाह साहब फुटबॉल के खिलाड़ी, आपका भाई राना नसीर फुटबॉल का खिलाड़ी, शाहद बैंस साहब वॉलीबॉल के चैंपियन कॉलेज के और अपने इलाके के, और आबद गुमन साहब कबड्डी के चैंपियन, सारे स्पोर्ट्स मैन है। अन्नो भाई खड़े हैं, ये हमारे बेहतरीन डला नंगल की टीम के गोलकीपर और हमारे बड़े भाई। जब भी हम आते हैं, अभी जितनी भी दावत का एहतमाम किया है, अन्नू भाई इसके इंचार्ज थे, खूब हमारी खिदमत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, फिजिकल टीचर जिंदाबाद।